एंड इसी के साथ यहाँ पर ये नोटिफिकेशन खत्म हो जाता है। बट उसी समय वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल जाता है एंड वो फिर हमारे यून को देख करके उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तो तुमने मुझे इस ट्यूटोरियल के अंदर मीटिंग करने के लिए बुलाया, तो आखिर में तुम यहाँ पर मुझसे पूछना क्या चाहते हो। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें उसके बारे में बताया जाता है। ये जो बंदा है वो टावर के बॉटम फ्लोर का एक एडमिनिस्ट्रेटर है। उसे देखने के बाद यून उससे बातें करते हुए कहता है कि सर मेरा नाम किम योन है। योन की इस बात को सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि किम योन, मैंने तुम्हारे नेम के बारे में पहले से ही सुन रखा है, क्योंकि तुमने इस ट्यूटोरियल की शुरुआत होते ही यहाँ बस थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर को मारा है, इसीलिए जो तुम्हारा नेम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बट अभी के लिए तुम इन सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। एंड वो क्वेश्चन ये है कि आखिर में तुम्हें यहाँ पर मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता चला, एंड तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर मेरे से मीटिंग भी कर सकते हो। जिसके रिप्लाई में योन उससे कह देता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में तो पता ही होगा, ये जो ट्यूटोरियल है उसमें बहुत सारे लॉ हैं और उनमें से एक लॉ ये भी है, इस ट्यूटोरियल के दौरान जितने भी सारे पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको सारी इन्फॉर्मेशन खुद से गैदर करनी पड़ेगी और इन सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए कोई भी लड़की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी प्लेयर की मदद नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो थोड़ी सीरियस हो जाता है, बट वो हमारे योन को कुछ रिप्लाई नहीं देता। फिर योन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वैसे तो मैंने तुमको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है, एंड मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो ओलंपस है उसने ट्यूटोरियल के अंदर अपना जो इंटरफेरेंस है उसको करना स्टार्ट कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड जो लड़की रहता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। एंड फिर योन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ओलंपस ने आज मेरे को लड़की के द्वारा एक स्पॉन्सरशिप ऑफर किया है। ये उनकी इन सारी बातों को सुनने के बाद वो जो लड़की रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा घबराने लगता है एंड फिर एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हुए कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज़ यहाँ पर आप मेरी बात को सुनिए। बट इसी वक्त हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो कि उनकी बातों को सुनने के बाद लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो जो लड़की रहता है उसकी तरफ एक बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है, जो पंच जाकर डायरेक्ट लड़की को लगता है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर फट जाता है एंड जो उसको खून रहता है वो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में लग जाता है। एंड फिर एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर ओलंपस के बंदों को बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और कहता है कि वो ओलंपस के बादशाह ये चाह रहे हैं कि जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर उन लोग को इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, इसीलिए वो लोग ट्यूटोरियल के प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रहे हैं। ये बोलने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर हमारी योन की तरफ देखने लगता है और उसे देख कर कहता है कि थैंक यू योन, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, जिससे अब मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर होने से रोक सकता हूँ। वैसा बोलकर ये योन की तरफ देखने लगता है। फिर हमें वहाँ पर हमारी योन को दिखाया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर की बातों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो टावर का सेकंड रूल है वो ये कहता है कि ट्यूटोरियल के दौरान अगर कोई भी पार्टिसिपेंट अपना कोई भी मिशन कंप्लीट करे तो उसको यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिला जाता है। एंड मैंने यहाँ पर आपके द्वारा एक अनफेथफुल रैके को मारा है, जिस वजह से यहाँ पर मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इस बात ये सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कहता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के बारे में चेक किया है और उनके ख्याल से तुम कुछ भी चीटिंग नहीं कर रहे हो इस ट्यूटोरियल के दौरान। तो अगर मैं सही बोलूँ तो तुमने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कर दिखाया है। तुमने भले ही एक लड़की को अपने हाथ से नहीं मारा, पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो लड़की है वो तुम्हारी वजह से ही मारा गया है एंड लड़की बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस है जो कि ट्यूटोरियल के सेकंड दौरान में ही मारा गया। जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो ऐसा कहते कहते हमारा यूएन के पास आ जा रहता है और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो कहता है कि क्या मैं इन सब चीज़ों को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ या फिर मैं इसे क्या समझूँ। जिसके जवाब में जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वापस बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है कि हा, मैं सही बोलूँ तो तुमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अनलॉक किया है। मैं सोच रहा हूँ इसके बदले में मैं तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड दे सकता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ फेयर रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो कुछ सोचने लग जाता है वो सोच रहा होता है कि वो यून को क्या रिवॉर्ड दे। फिर वो कहता है ज़रा देखो, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे हैं तो तुम इससे बहुत ज़्यादा आगे का डिज़र्व करते हो। फिर वो हमारे यून की तरफ हाथ बढ़ा देता है। यून उसके हाथ को देखने के बाद कहता है कि ये तो पॉइंट एक्सचेंज करने का मेथड है, मैंने सही बताऊँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे रिवॉर्ड में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यून है और एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने हाथ मिला लिया है। उसके बाद यून का एक नोटिफिकेशन आता है जिसके थ्रू उसको बताया जाता है कि आपने एक स्किल ऑब्टेन की है जिसका नाम है मास्टर ऑफ माना। इस वजह से जो आपकी माना है वो रिकवर हो रही है और जो आपका माना रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुका है एंड आपका जो एयरकैन पावर है वो 5 पॉइंट से बढ़ चुका है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो हमारा यून रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है जो हमारे यून को देखकर कहता है कि तुम्हें देखने से पता चल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो इस चीज़ से और बहुत ज़्यादा हैरान हो। फिर चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स के साथ में कुछ बातें भी करना है, हम शायद जल्दी मिलेंगे, मैं तुम्हें ट्यूटोरियल के थर्ड में मिलने आऊँगा। ये कहने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो वापस से चला जाता है। जो हमारा यून रहता है अपने हाथ को देखता है और कहता है कि मास्टर ऑफ माना, मुझे तो ये कभी नहीं लगा था और मुझे ये पॉसिबल भी नहीं लगता था कि जो इस तरह की स्किल है वो मुझे ट्यूटोरियल के अंदर मिल पाएगी। उसके बाद हमें मास्टर ऑफ माना के बारे में बताया जाता है जिसे आप देख ही सकते हैं। फिर जो यून रहता है वो आगे कहता है कि
भले ही इसकी प्रोफिशिएंसी लो है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक माना कंट्रोलिंग स्किल है। एंड अगर मैं सही बोलूँ तो ये स्किल टावर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। मुझे टावर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो अपने हाथ में एक माना का बॉल बनाने लग जाता है। फिर हमें इस माना के बॉल के बारे में बताया जाता है। ये एक माना ब्लास्ट है जो कि एक एडवांस लेवल का माना कंट्रोलिंग टेक्निक है। फिर हमें यूएन को दिखाया जाता है जो कुछ चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जो उसका बॉल रहता है वो अनस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से यूएन उसको दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मच जाता है। इसे देखने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि मैं सही बोलूँ तो ये जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर यह बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मगर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बाद में जाकर इसे स्टेबल कर लूँगा। बट ये मेरे लिए इनफ नहीं है। मैं इन जैसी छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मैं पास्ट में आया था उससे पहले मेरे पास कितनी पावर थी और मुझे उन सारी पावर को वापस जाकर पाना है। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, मुझे सही में बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए। फिर हम उसके सामने में दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि मैं उन आउटर गॉड्स को भी मार पाऊँ, मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो उन मॉन्स्टर की तरफ जंप कर देता है। फिर ये सीन यहीं पर से कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो सेकंड ट्यूटोरियल है उसको ख़त्म होने में बस अब 10 मिनट बचे हैं। फिर हमें दूसरे बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकता। फिर एक और बंदा कहता है कि शट अप, चुप करो, आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि जो सेकंड ट्यूटोरियल है उसके बाद थर्ड और फोर्थ ट्यूटोरियल नहीं रहेगा। फिर हमें खून को दिखाया जाता है जो एक बंदे को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से बाहर जाओ और हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ, अगर तुम यहाँ पर से नहीं गए खुद से तो मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती करके बाहर भेज दूँगा। ज़रा सोचो, अगर हम सब बाहर जाएंगे तो हम सब ओरिजिनली मर जाएंगे, पर थैंक्स टू यू अगर तुम अकेले बाहर जाओगे और खाना ले आए तो हम सारे लोग सर्वाइव कर पाएंगे। फिर खून आगे कहता है कि जल्दी यहाँ से जाओ और हमारे सबके लिए खाना लाओ। फिर एक बंदा कुछ देख कर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो कहता है कि आखिर वो है क्या, क्या एक पर्सन है। फिर हमें खून को दिखाया जाता है जो चल करके आ रहा होता है रोड से। खून को देखने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो बंदा आखिर में अभी तक मरा कैसे नहीं और वो सेफ जोन के बाहर में क्या कर रहे हैं, क्या वो सही में बहुत ज़्यादा ब्रेव है। उसके बाद एक बंदा जोर से चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कुछ चीज़ आ रहा है। फिर हमें यूएन को दिखाया जाता है जिसके पीछे से एक वॉर्म मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है। इसे देखने के बाद जो यूएन रहता है वो आसमान में जंप करता है और उसको लिटरली एक ही किक से मार देता है। बंदे लोग ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हमें टाइम को दिखाया जाता है जो सिर्फ अब 5 मिनट बचे रहते हैं सेकंड ट्यूटोरियल को ख़त्म होने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो खून है वो यूएन को देखने के बाद उसका नाम जोर से चिल्लाता है, उसके पास जाने लगता है। फिर उसके कंधे में हाथ रख कर कहता है कि आखिर में तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड था क्योंकि तुम अचानक से डिसअपेयर हो गए थे। ये सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हमें बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो यूएन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि क्या ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसने अकेले ही एक मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी अपने पैर से। वो बंदे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। फिर जो खून है वो यूएन को अंदर की तरफ ले जाने लगता है। उसी बीच यूएन कहता है कि थोस पीपल, तुमने इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया है सप्लाई लाने के लिए। खून, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या होता अगर ये सारे लोग मर जाते। इसके जवाब में खून कहता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर एक बंदा मर जाता और बाकी लोग जिंदा बच जाते तो ये हमारे लिए ही ज़्यादा अच्छा होता। फिर खून आगे कहता है कि यूएन, तुम मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो, अब जो ये वर्ल्ड है वहाँ हमें सर्वाइव करने के लिए क्रूल बनना ही पड़ेगा। अब इस वर्ल्ड के अंदर जो पुराने लॉस और मॉरल्स हैं वो मैटर नहीं करते। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हें सेल्फिश होना ही पड़ेगा और क्रूल होना ही पड़ेगा, ये सब नेचुरल है यूएन। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आखिर तुम लोग कैसे सर्वाइव करना चाहते हो वो तुम लोग की मर्जी है, मैं तुम लोग के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं दूंगा। बट खून, तुम अपनी लाइन को मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी लाइन को क्रॉस मत करना। ये सुनने के बाद जो खून रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है कि जो सेकंड राउंड है वो ख़त्म हो चुका है, अब जो थर्ड राउंड ऑफ ट्यूटोरियल है वो यहाँ पर से शुरू होने वाला है। उसके बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो कहते हैं कि फिर से आखिर मेरी चीज़ कब तक चलेगा। सारे लोग अपनी बात कंप्लीट कर पाते उससे पहले उन लोगों के पास कुछ नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर 50 मॉन्स्टर मारने पड़ेंगे इस सेक्टर के अंदर। अगर आप 50 मॉन्स्टर को मार देते हो तो आपको 50 एसेंस मिलेंगे और जो इसका टाइम लिमिट है वो 72 घंटे का है।
एंड यहाँ पर 70 घंटे के बाद एक गेट ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप 50 एसेंस देने के बाद जा सकते हो। जैसे ही जो ये टाइम लिमिट है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही जो ये सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आपके पास 50 एसेंस नहीं हुए तो आप इस सेक्टर से बाहर नहीं जा पाओगे और आप इस सेक्टर के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इन सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हुन रहता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि ये मुझे एक गेम की तरह लग रहा है, हमें मॉन्स्टर मारने हैं और उनके एसेंस कलेक्ट करने हैं। फिर युवान थोड़ा डर जाता है और कहता है कि क्या मैं सही में 50 मॉन्स्टर को मार पाऊँगा और 50 एसेंस को कलेक्ट कर पाऊँगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर जो ये सीन है वो यहीं पर कट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें युवान को दिखाया जाता है जो बहुत सारे क्रिस्टल्स को एक बैग में डाल रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये माना एसेंस है। हमें बताया जाता है कि जो युवान है अभी उसके पास 132 माना एसेंस है जिसे उसने सेकेंड राउंड में लिया था। अपने माना एसेंस को देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि मेरे पास भले ही बहुत सारे माना एसेंस है, पर क्या मैं थाउजेंड्स ऑफ माना एसेंस को कलेक्ट कर पाऊंगा? उसके बाद हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो युवान के आसपास रहता है। जो युवान रहता है वो अपने हाथ में फिर से माना ब्लास्ट को मैनिफेस्ट करने लग जाता है। उसके बाद उसको नोटिफिकेशन आता है जो आपका माना ब्लास्ट है वो 100% एक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से जो माना ब्लास्ट है वो आपके एक स्किल ग्रुप में अब ऐड हो चुका है। इसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो अपने माना ब्लास्ट को उन मॉन्स्टर के ऊपर मार देता है। हमें वापस लिटरली एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि फाइनली इसने वर्क कर दिया। पर जो माना ब्लास्ट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मुझे इसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो युवान है वहाँ पर बैठ करके अपने माना एसेंस को कलेक्ट कर रहा होता है। उसी बीच वहाँ पर 2-3 मॉन्स्टर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम लोग डर क्यों रहे हो? फिर हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। लिटरली भाई लोग वो लोग काँपने लग जाते हैं बाकी मॉन्स्टर का लाश देख करके। फिर जो युवान रहता है वो कहता है कि चलो अब इससे शुरू करते हैं, मैं अपने टाइम को और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। फिर जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हमें इसके और कितना अंदर जाना पड़ेगा, जिसमें एक और बंदा रिप्लाई करता है कि हम जितना जा सकते हैं हम उतना अंदर जाएंगे। उसके बाद हमें एक बियर्ड वाला बंदा दिखता है, वो कहता है कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब ये 3rd ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ था तब हम 1400 लोग थे, पर अभी सिर्फ हम 400 लोग हैं। अब हमारे पास छुपने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये सुनने के बाद एक येलो हेयर वाला बंदा कह देता है कि हाँ, हमें इन दोनों का नाम बताया जाता है। जो बियर्ड वाला बंदा है उसका नाम है जुनहो, जिसका लेवल है 10, और जो दूसरा बंदा है येलो हेयर वाला उसका नाम है सियोन, इसका भी लेवल 10 है। फिर सियोन अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो प्रोबेबली अब एक ट्रैश के बराबर बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किसी भी समय मार दे रहे हैं। वो अपना बात आगे कह पाता कि उसी बीच हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहती है कि वेट गाइस, ज़रा उधर देखो। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है जोई। वो कहती है कि ज़रा उधर देखो, वहाँ एक कन्वीनियंस स्टोर है। जिसे देखने के बाद वो तीनों जने बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जोई अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि थैंक्स गॉड, हमें एक कन्वीनियंस स्टोर मिल गया, अब हमें यहाँ पर खाना मिलेगा, मैं बहुत समय से भूखी थी। जोई की बातों को सुनने के बाद जुनू कहता है कि चलो गाइस हम लोग कुछ खाते हैं, मुझे वहाँ पर रामेन खाना है। उसकी बात को कंटिन्यू होने से पहले जो सियोन रहता है वो बोलता रहता है हमारे पास यहाँ पर बॉइल्ड वाटर नहीं है स्टूपिड, तो हम रामेन कैसे खा सकते हैं? जिनू कहता है कि व्हाटएवर, मैं उसे कच्चा ही खा लूँगा। हमें उसी बीच उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका लिटरली गला को फाड़ देता है। ये देख करके जो जियान और जोई रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ज़ोर से जुनू करके बुलाते हैं। एंड उसके बाद जब वो लोग सामने देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर उन लोग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सियोन कहता है कि सिट, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वो लोग अपना जो वेपन्स है उसको निकाल देते हैं। जोई कहती है कि क्या हम जीत पाएंगे? मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव किया है एंड अपने लेवल को बढ़ाया है, पर मैं इन मॉन्स्टर के सामने मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं आखिर में करूँ क्या? उसी बीच उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देख करके जो जियोन रहता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि जोई। फिर हमें जोई को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर को अपने से दूर करने का ट्राई कर रही होती है, पर आखिरकार वो मॉन्स्टर जोई के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जियोन कहता है कि डैम इट, आगे में ये हो क्या रहे हैं? क्या अब हम यहाँ पर मरने वाले हैं? सियोन की बातों को सुनने के बाद जो जोई रहती है वो कहती है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, मुझे जीना है, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर है वो अचानक से मर गया, उसके चिथड़े उड़ गए हैं, जो उसका खून है वो पूरे तरीके से जोई के ऊपर गिर गया रहता है। वो दोनों जने बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिर में हुआ क्या। उसी बीच हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है, मैं यहाँ पर सोने का ट्राई कर रहा था पर अब मैं उठ चुका हूँ, आखिरकार मुझे किसने डिस्टर्ब किया? तो जो ये सारी बातें बोल रहा है वो हमारा युवान है और वो आखिरकार यहाँ पर आ गया है इन बंदों के सामने और इन मॉन्स्टर के सामने, जिसे देखने के बाद जो जोई रहती है वो कहते हैं कि नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
जो मेरा लेवल है और स्टैट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है, पर इस बंदे ने एक कैन की मदद से मॉन्स्टर को मार दिया। ऐसा तो मैं ही नहीं कर सकती, ऐसा इस बंदे ने कैसे किया। उसके बाद जो यूआन रहता है वो अपने एक और कैन को फेंकता है और मॉन्स्टर को मार देता है। लिटरली उस मॉन्स्टर का सर ही फट जाता है। फिर हमें यूआन को दिखाया जाता है जो अपना फाइटिंग पोज ले लिया रहता है। उसके बाद वो एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। वो लिटरली हर एक मॉन्स्टर को वापस मार देता है। फिर जा करके जो जोई रहती है और सियोन रहते हैं उनके सामने में खड़ा हो जाते हैं। युवान ने जिस तरह से सारे मॉन्स्टर को मारा है उसको देखने के बाद जो जोई और सियोन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जो सियोन रहता है वो हमारे युवान को उसकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। जिसे सुनने के बाद युवान कुछ नहीं बोलता और उन लोग की तरफ एक तो मेडिसिन फेंक देता है और कहता है कि पहले इसे लगा लो, तुम लोग का ज़्यादा अच्छा रिलीफ फील होगा। जो जोई रहती है उसे पकड़ लेती है एंड फिर युवान उनसे उनका एज पूछता है, जिसके जवाब में सियोन कहता है कि मैं अभी 17 साल का हूँ। फिर युवान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि चलो बढ़िया है, तुम आखिरकार मरे तो नहीं, पर तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम अब अपने आर्म को और यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर जो सियोन रहता है वो अपने आर्म को पकड़ के बैठ लेता है। ये देखने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि आई थिंक मैं आज बहुत ज़्यादा घंटे तक सो गया। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया था। पिछले दिन में मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था, इस वजह से जो मेरी बॉडी है वो इसे सब कुछ झेल नहीं पाई थी। जो मेरी माइंड है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर जो अभी मेरी फिजिकल बॉडी है वो अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए मैंने एक सेंटलेस पाउडर ऑर्डर किया था, मतलब ख़रीदा था। मैं उसे लगाकर सो गया था। फिर हमें सेंटलेस पाउडर के बारे में बताया जाता है। ये एक प्रकार का पाउडर है जिसे लगाने के बाद आपकी सेंट पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, आपको कोई मॉन्स्टर ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर युवान आगे कहता है कि मैंने सोचा था कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं बहुत देर तक सो पाऊंगा, पर ये लोग आए और मुझे डिस्टर्ब कर दिए। ये सब सोचने के बाद जो युवान है वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख करके जोई कहती है कि आखिर में आप कहाँ जा रहे हो? क्या तुम इस जगह के आसपास अभी हंट करने वाले हो? यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो तुम पर छुप करके अटैक भी कर सकते हैं। अगर तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हुए तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि है यहाँ पास मैं हंटिंग नहीं करने वाला हूँ, ये तो मेरा रेस्टिंग स्पॉट है। ये सुनकर के जो जोई रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर युवान अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि जो मेरा हंटिंग ग्राउंड है वो कहीं और है। युवान के ऐसे बोलते ही जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में उन तीनों को एक प्लेस पे देखते हैं, जिस प्लेस को देखने के बाद जो सियोन रहता है वो कहता है कि क्या सही में एक डंजन है? क्या इस रेलवे स्टेशन के अंदर एक डंजन हो सकता है? मेरे को कभी नहीं लगा था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। सियोन की बातों को सुनने के बाद युवान कहता है कि आखिर में यहाँ पर तुम क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें बताया था जो ये जगह है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फिर भी यहाँ पर तुम क्या करने आए हो? जिसे सुनने के बाद जो जोई रहती है वो कहती है कि ओह प्रॉबली हमें ये बात पता है जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बट जो आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जो ये रेलवे स्टेशन के बाहर का वर्ल्ड है, वो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना दिया है और सभी लोगों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया है एसेंस के लिए। वैसे भी इस सब चीज़ों के बारे में तुम्हें कैसे पता रहेगा, क्योंकि तुम जब से ये ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है तब से ही इस रेलवे स्टेशन के अंदर में हो। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि सो तुम लोग वहाँ पर से भाग के आए हो जब तुम्हारे पास अटैक हुआ था। युवान की बातों को सुनने के बाद जो जोई रहती है वो यस कर देती है। फिर सियोन कहता है कि ब्रदर वो लोग हमारे बहुत तेज़ी से पीछा कर रहे थे, अगर हम उनके हाथ लग जाते तो हम मारे जाते, पर हम बहुत मुश्किल से यहाँ पास पहुँचे, फिर भी से हमारे ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक कर लिया, पर तुम यहाँ पास आ गए और तुमने हमें बचा लिया, जिस वजह से हम यहाँ तक सर्वाइव कर पाए हैं। युवान मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उसके ऐसे बोलने के बीच में उन लोग को बहुत ज़ोर से एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद जो दोनों रहते हैं वो पूछते हैं कि आखिर में किस चीज़ की आवाज़ है। फिर हमें युवान को दिखा देता है जो सामने में खड़ा रहता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर थैंक यू बोल रहे हो, पर इसकी क्या गारंटी है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ना मारूँ और तुम्हारे जो एसेंस है उनको ना लो। ये सुनने के बाद जो दोनों जन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि तुमने हमारी लाइफ को बचाया है और हम तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जो ऊपर के लोग हैं वो हमें भले ही मार दे, पर तुम हमें नहीं मार सकते। मैं सही बोलूँ तो मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है युवान। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि वाट इफ़, क्या हो अगर मैं यही कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, फिर भी तुम आगे जाकर मर ही जाओगे और मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, पर जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ अपना एसेंस को भी शेयर करूँगा। एंड चलो अब तैयार हो जाओ और अपने आप को काबू में रख लो, क्योंकि अब ये शुरू होने वाला है। उसके बाद वो लेट्स गो कहता है। उसके लेट्स गो कहते ही उसके पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सियोन का पीछा करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद जो सियोन रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है
और कहता है कि अभी इसने हमसे कहा था कि ये कोई बैड पर्सन नहीं है, अगर ऐसे में ये बैड पर्सन नहीं है तो क्या मैं बैड पर्सन हूँ। वो मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। उसके बाद वो थोड़ी देर पहले की बातों को याद करने लग जाता है, जब उससे युआन ने पूछा था कि क्या तुम्हारे जो पैर हैं वो सही हैं और क्या तुम भाग सकते हो। ये सुनने के बाद जो सियोन ने हाँ बोल दिया था। उसके बाद हायुन बहुत हंसते हंसते बोला था चलो तो आगे जाकर हम देख ही लेंगे। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सियोन रहता है वो बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। वो युआन को बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज़ युआन मुझे बचाओ। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और उस मॉन्स्टर पे एक स्लाइस मारता है। फिर वो मॉन्स्टर थोड़ा दूर जाकर गिरता है और युआन पे थोड़ा पीछे हो जाता है। उसके बाद युआन अपना थोड़ा सा पावर लगाता है और एक स्लाइस मार देता है, जिससे उस मॉन्स्टर के पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद जो सियोन रहता है वो कहता है कि अनबिलीवेबल, जिसकी हंटिंग स्पीड है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस हंटिंग रेट के साथ युआन के पास आखिर में कितने सारे एसेंस होंगे। उसके बाद हमें सियोन के पीछे को दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन ने उस मॉन्स्टर के पूरे तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिए रहते हैं। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद वापस 3 ठो लाइफ एसेंस ड्रॉप हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद सियोन आगे कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो मॉन्स्टर है उनके लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए एक मॉन्स्टर को मारने के बाद इतने सारे लाइफ एसेंस निकल रहे हैं। युआन ने बस 2 घंटे के अंदर 50 लाइफ एसेंस जमा कर लिए। आखिर में ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं इसके लेवल तक कब पहुँचूँगा। फिर हमें युआन को दिखाया जाता है जो सभी लाइफ एसेंस को अपने बैग में डाल रहा होता है, जिसे देख करके फिर सियोन कहता है कि सही में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पर है मेरे से। हमें युआन को दिखाया जाता है जिसके ब्लीड में से जो मॉन्स्टर हैं उनका ब्लड गिर रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन ने एक और मॉन्स्टर को मार दिया रहता है। फिर वो सियोन से पूछता है कि आखिर में यहाँ पास कितने लाइफ एसेंस है, जिसे देखने के बाद सियोन कह देता है कि यहाँ पर 6 लाइफ एसेंस है। फिर युआन कहता है तुम इनमें से एक रख सकते हो और फिर बाकी के मुझे दे दो। सियोन ऐसा ही करता है, उनमें से एक रखता है और बाकी के लाइफ एसेंस को युआन को दे देता है और मन में सोचता है कि आखिर में ये बंदा इस लाइफ एसेंस के साथ करना क्या चाहता है। फिर सियोन युआन से पूछता है कि आखिर में तुम्हारा लेवल कितना है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम्हारे लेवल के बारे में, जो तुम्हारी हंटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसके साथ ही तुम्हारा जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ रहा होगा। इसे सुनने के बाद युआन कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो जो मेरा लेवल है वो अभी बहुत धीरे धीरे तरीके से बढ़ रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो सियोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता जो इसका लेवल इतना हाई है कि अब वो राइज ही नहीं हो रहा। फिर युआन आगे कहता है कि बाय द वे जो लेवल्स है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आती हैं और तुम्हें ट्यूटोरियल के दौरान किसी को भी उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछना, खास करके उसके लेवल्स के बारे में। एंड अगर तुमसे कोई बंदा तुम्हारे लेवल के बारे में पूछे और तुम्हारे स्टैट्स के बारे में, तो तुम्हें उसे बिल्कुल भी अपने लेवल और स्टैट्स के बारे में नहीं बताना है। युआन के ऐसे कहते ही जो सियोन रहता है वो बहुत अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले ही मुझसे मेरे लेवल और एज के बारे में पूछा था, क्या वो सब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं आते। ये बात को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो भी थोड़ा अजीब शक्ल बना लेता है। फिर सियोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को दिल से लूँगा और बहुत अच्छे से इसका पालन करूँगा। फिर युआन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एंड तुम्हें बस मेरे ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना है, तुम्हें खुद से भी कुछ मॉन्स्टर को मारना चाहिए टाइम टू टाइम अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उसी बीच जो जोई है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि मैं यहाँ हूँ, ज़रा मेरी तरफ देखो। युआन ज़रा मेरी तरफ देखो, मेरे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। हमें जोई को दिखाया जाता है लिटरली उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर उसे दौड़ा रहे होते हैं। इसे देखने के बाद जो सियोन रहता है वो कहता है कि अब चलो, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। जिसे सुनकर जो युआन रहता है वो बहुत तेज़ी के साथ उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोन को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है, उसे मार देता है। फिर वो कहता है कि फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को मार लिया। फिर हमें दिखाया जाता है जो सियोन का लेवल है वो भी अब अप हो चुका है। उसके बाद जोई कहते हैं कि क्या सियोन आपने एक लेवल अप कर लिया। इसे सुनने के बाद सियोन कहता है कि हाँ, मैंने भी एक लेवल अप कर लिया। क्या तुमने भी एक लेवल अप कर लिया। जोई कहती है कि यस, मैंने भी लेवल अप कर लिया। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर से हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। उसके बाद जो सियोन रहता है उसकी तरफ आगे बढ़ती है आने लगता है। वो कहता है कि क्या मैं इस लाइफ एसेंस को अपने पास रख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद युआन कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स तुम इसे अपने पास रख सकते हो। आखिरकार तुमने ही इस मॉन्स्टर को मारा है, तो इस मॉन्स्टर के लाइफ एसेंस पर तुम्हारा ही हक है। ये बोलने के बाद युआन एक लाइफ एसेंस को पकड़ता है और जोई को दे देता है। फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से अब तुम दोनों के पास 50-50 लाइफ एसेंस हो गए होंगे। इसे सुनने के बाद जो जोई रहती है वो कहती है जब हम यहाँ पास आए थे तब हमारे पास बस 20 लाइफ एसेंस थे, पर हमने तुम्हारी वजह से बहुत सारे लाइफ एसेंस और इकट्ठा कर लिए। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू युआन। जोई की बात को सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से जो मेरी हंटिंग स्पीड है वो 50% से और बढ़ गई थी। उसके बाद युआन आगे कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं,
हमारा जितना भी काम था वो यहाँ पर से ख़त्म हो चुका है और जो गेट है वो भी अब जल्दी से ओपन होने वाला होगा। इसे सुनने के बाद सियोन कहता है कि फाइनली अब हम ऊपर की दुनिया में जाने वाले हैं। ये बोलने के बाद वो लोग यहाँ पर से जाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें ज़ोई को दिखाया जाता है जो कहती है कि जो अब ये वर्ल्ड है ऊपर का, क्या वो अभी तक बहुत ज़्यादा डरावना होगा। जिसे सुनने के बाद सियोन कहता है कि हाँ, मेरे ख्याल से वो और भी ज़्यादा बुरा हो गया होगा, क्योंकि जो थर्ड ट्यूटोरियल है वो अब ख़त्म होने ही वाला है। अगर मैं सही बोलूँ तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ जो ऊपर की दुनिया में रहते हैं। उसके बाद फिर से ये जो सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है